Assignment number 1.7. Question is, find an expression for the time period of a simple pendulum using dimensions. क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए डिराइव करें। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम वो एक मेटेलिक बॉब होता है जिसे एक थ्रेड की मदद से किसी रिजिड स्पोर्ट के साथ लटकाया गया होता है। बॉब के मैस को हम m से इंडिकेट करते हैं, जबकि इस पेंडुलम की लेंथ को स्मॉल l से इंडिकेट किया जाता है। इसके एम्पलीट्यूड को हम थीटा से भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड वो इसके एंगल के ऊपर थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने इसके टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला हम पहले से ही जानते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l बाई जी, लेकिन आज हमने डायमेंशंस को यूज करते हुए ये फार्मूला डिराइव करना है। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। द टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मे डिपेंड अपॉन। टाइम पीरियड वो सिंपल पेंडुलम के बॉब के मैस पर भी डिपेंड कर सकता है, मैस ऑफ बॉब ऑफ द पेंडुलम m। टाइम पीरियड ये पेंडुलम की लेंथ पर भी डिपेंड कर सकता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम विच इज डिनोटेड बाय l। और ये भी हो सकता है कि टाइम पीरियड वो उस जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पर डिपेंड करता हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। अगर तो टाइम पीरियड इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है तो हो सकता है कि टाइम पीरियड इन सारे फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड विल बी t प्रोपोर्शनल टू m पावर a, l पावर b एंड g पावर c। हमने मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कुछ पावर्स a, b और c ये भी एज्यूम कर ली हैं, क्योंकि हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि टाइम पीरियड वो मैस के आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या उसके स्केयर के प्रोपोर्शनल है, या उनकी कौन सी पावर्स के प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा a, b और c की वैल्यू ये हमने एज्यूम कर ली है जो हमें अननोन है। तो हम इस रिलेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट m पावर a, l पावर b एंड g पावर c। ये इक्वेशन है जो हमने एज्यूम की है, डिराइव नहीं की। इसे हमने अगर a, b और c इन कांस्टेंट की वैल्यूज का पता चल जाए तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला होगा। तो ये लिखा है वेयर द वैल्यूज ऑफ द पावर्स a एंड b एंड c आर अननोन एंड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग डायमेंशंस। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को डायमेंशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे टाइम है, टाइम पीरियड है जिसकी डायमेंशन को कैपिटल T के सूरत में लिखा जाता है। m मैस है, इसकी डायमेंशन को कैपिटल M की सूरत में लिखा जाता है। l लेंथ है, इसके लिए कैपिटल L। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, उसकी डायमेंशन होती है एक्सेलरेशन वाली ही, यानी l t पावर -2। नेक्स्ट स्टेप में हम ये पावर c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, l पावर c एंड t पावर -2c। इन द नेक्स्ट स्टेप m पावर a, यहाँ l की पावर b है, और नेक्स्ट में l की पावर c, दोनों को कंबाइन कर लें तो l पावर b प्लस c आती है, और t की पावर -2c। अब हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन में अगर हम डायमेंशंस को कंपेयर करें तो राइट साइड पे m पावर a है, लेफ्ट साइड पे मैस की कोई पावर हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए हम m की पावर 0 लिखेंगे। राइट साइड पे टाइम t की पावर -2c है, और लेफ्ट साइड पे t की पावर 1 है, तो ये t पावर -2c इज इक्वल टू t पावर 1। राइट साइड पे l की पावर है b प्लस c, जबकि लेफ्ट साइड पे लेंथ की कोई पावर मौजूद नहीं है, तो इसलिए l पावर 0 लिखा जाएगा। इन इक्वेशन से कि हम पावर्स को अब इक्वेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे m की पावर a है और राइट साइड पे 0, तो लिहाजा लिखेंगे a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम के लिए -2c इज इक्वल टू 1, और इसी तरह लेंथ की पावर्स को भी अगर इक्वेट करें तो l पावर b प्लस c है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे l की पावर 0 है, तो लिखा जाएगा b प्लस c इज इक्वल टू 0 फ्रॉम वेयर b इज इक्वल टू -c। इससे पहले -2c इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से c की वैल्यू कैलकुलेट करें तो -1/2 आती है। c की ये वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो हमारे पास आएगा b इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में -1/2, जिसे b इज इक्वल टू +1/2 लिखा जाएगा। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी पता चल गई है, b की वैल्यू भी,
और सी, तीनों जो पावर्स थी वो हमें पहले अननोन थी, हमें इनकी वैल्यूज़ का पता नहीं था, लेकिन इस इक्वेशन को डायमेंशंस की फॉर्म में लिखते हुए हमने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ को यानी ए, बी और सी को हम इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट m पावर 0 l पावर 1/2 इंटू जी पावर -1/2। जी की पावर -1/2 है, इसे अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर प्लस आएगी और ये m पावर 0 को 1 के इक्वल लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि l की पावर भी 1/2 है और डिनोमिनेटर में g की पावर भी 1/2 है, तो दोनों को ब्रैकेट में लगाकर एक ही दफ़ा पावर 1/2 लिखी गई है। और नेक्स्ट स्टेप में पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट सिंबल यानी स्क्वायर रूट। तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर रूट l/g। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है। इसमें आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू वो हमें पता नहीं चल सकी, तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। कांस्टेंट की वैल्यू जो कि इस केस में 2 पाई के इक्वल है उसे एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।